एक छोटा सा गांव। गांव की तंग गलियों में एक गरीब लड़की रानी अपनी छोटी सी ठेली पर पानीपुरी और मोमोज बेच रही है। वह मेहनती और ईमानदार है, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब है। गर्मा गर्म मोमोज, खट्टी मीठी पानीपुरी, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। कुछ बच्चे दौड़कर आते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। दीदी, बहुत भूख लगी है पर पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, भूख लगी हो तो खाना जरूरी है। आओ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। रानी बच्चों को पानीपुरी और मोमोज देती है। बच्चे खुश होकर खाते हैं और चले जाते हैं। रानी की माँ बीमार पड़ी है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। बेटा, मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। अम्मा, तू ठीक हो जाएगी, मैं और मेहनत करूंगी। रानी अगले दिन ज्यादा मेहनत करके ठेली लगाती है, लेकिन गांव के कुछ अमीर लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे, ये लड़की मोमोज और पानीपुरी बेचकर अमीर बनना चाहती है। चलो थोड़ा मजा लेते हैं। वे जानबूझकर उसकी ठेली से मोमोज गिरा देते हैं। रानी दुखी हो जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। भगवान, मेरी मेहनत कभी बेकार न जाए। गांव में एक बड़ा मेला लगता है और रानी ठेली लेकर वहां जाती है, लेकिन उसकी ठेली बहुत साधारण होती है और अमीर दुकानदार उसे नजरअंदाज करते हैं। यहाँ तेरी छोटी ठेली नहीं चलेगी बच्ची। रानी फिर भी हार नहीं मानती और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। धीरे धीरे लोग उसकी पानीपुरी और मोमोज की तारीफ करने लगते हैं। बहन, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। हाँ, और ये लड़की कितनी ईमानदार भी है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी और उसकी बिक्री बढ़ने लगती है। अचानक एक मशहूर रेस्टोरेंट का मालिक मिस्टर वर्मा उसकी दुकान पर आता है। बेटी, क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करना चाहोगी? तुम्हारे हाथ में जादू है। क्या सच में? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मोमोज और पानीपुरी मेरे होटल में बनाओ। रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ के पास भागकर जाती है और उन्हें खुशखबरी सुनाती है। देख बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ समय बाद रानी का अपना रेस्टोरेंट खुल जाता है, जिसका नाम वह रानी के मोमोज और पानीपुरी रखती है। गांव और शहर के लोग वहां आने लगते हैं। वाह, अब तो रानी का स्वाद पूरे शहर में मशहूर हो गया है। दीदी, हमें भी वही पानीपुरी खिलाओ जो तुम पहले खिलाती थी। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं हमेशा तुम्हें खिलाऊंगी। रानी अब गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाने का अभियान शुरू करती है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। सुबह का समय, समुद्र की लहरें शांत है। रवि अपने पिता के साथ जाल समेट रहा है। पिताजी, हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी हमें ठीक से मछलियां नहीं मिलती। क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे हम ज्यादा कमा सकें? बेटा, मेहनत और धैर्य ही सबसे बड़ा तरीका है। समुद्र से उतना ही लो जितना जरूरत हो। लालच करने से कुछ अच्छा नहीं होगा। हाँ पिताजी, आपने सही कहा।
तभी एक व्यापारी माधव वहां आता है। वह काफी लालची और चालाक व्यक्ति है। अरे मछुआरे, तुम हर दिन इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी हालत नहीं सुधरती। अगर तुम मुझसे समझदारी से सौदा करोगे तो मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूं। हमें अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा है, हम किसी चालाकी में नहीं पड़ते। लेकिन व्यापारी जी, आप कैसे अमीर बना सकते हैं? मेरे पास एक खास जाल है। जो भी मछली इसमें फंसती है वह सोने में बदल जाती है। रवि हैरान हो जाता है, लेकिन उसके पिता को माधव पर शक होता है। ये असंभव है। अगर ऐसा होता तो तुम खुद सबसे अमीर होते। तुम नहीं मानते, कोई बात नहीं। लेकिन अगर रवि यह जाल इस्तेमाल करना चाहे तो इसे आजमा सकता है। माधव रवि को जाल देकर चला जाता है। रवि जाल लेकर समुद्र किनारे आता है। वो सोचता है कि अगर ये सच निकला तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुझे इसे एक बार आजमाना चाहिए। अगर यह सच हुआ तो हम अमीर हो जाएंगे और पिताजी को अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वह जाल को समुद्र में डालता है और थोड़ी देर बाद उसे भारी महसूस होता है। वह बड़ी मुश्किल से जाल को खींचता है और देखता है कि उसमें एक बड़ी मछली फंसी है। वाह, यह तो बहुत बड़ी मछली है। अब देखना है कि क्या यह सच में सोने में बदलती है। लेकिन जैसे ही वह मछली को जाल से बाहर निकालता है, मछली तड़पती है और बोल पड़ती है। कृपया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगी। अरे, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। लेकिन अगर तुमने मुझे पकड़े रखा तो तुम्हें नुकसान होगा। यह जाल शापित है। जो भी इसे इस्तेमाल करता है वह धीरे धीरे अपनी खुशियाँ खो देता है। रवि को व्यापारी माधव की बातों पर शक होने लगता है। अगर यह सच है तो यह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रवि मछली को पानी में छोड़ देता है। रवि अपने घर लौटता है और अपने पिता को पूरी बात बताता है। मैंने पहले ही कहा था, लालच अच्छी चीज नहीं है। तभी गांव में हंगामा मच जाता है। कुछ लोग घबराए हुए भाग रहे होते हैं। अरे, माधव को कुछ हो गया। वह बुरी तरह से बीमार पड़ गया है और उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई है। रवि और उसके पिता गांव की ओर दौड़ते हैं। वे देखते हैं कि माधव बहुत कमजोर हो गया है और उसकी सारी धन संपत्ति गायब हो चुकी है। वह जाल, वह शापित था। मैंने इसे लालच में इस्तेमाल किया और अब सब कुछ खत्म हो गया। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की होती तो ऐसा नहीं होता। गांव के एक ज्ञानी बाबा वहां आते हैं। यही प्रकृति का नियम है। जो लालच करता है उसे एक दिन सब कुछ खोना पड़ता है। ईमानदारी और मेहनत से जो मिलता है वही असली धन होता है। माधव को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे अपनी गलती समझ आ गई। अब मैं भी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। गांव वाले भी इस घटना से सीख लेते हैं कि लालच का परिणाम बुरा ही होता है। कुछ दिन बाद रवि अपने पिता के साथ फिर से मछली पकड़ने जाता है। पिताजी, अब मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी और सफलता मेहनत से ही मिलती है, न कि किसी लालच से। हाँ बेटा, यही सबसे बड़ी सीख है। ईमानदारी और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। दूसरों के साथ छल करने से खुद का ही नुकसान होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।